हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेंशनर के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है और यह राहत केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार के जितने भी पेंशनर हैं, चाहे वो 7th पे कमीशन में रिटायर हुए हैं तब या 6 पे कमीशन में रिटायर हुए हैं तब, उनके लिए बहुत बड़ी राहत दी गई और एक लंबी लड़ाई कर कर्मचारियों ने कोर्ट के माध्यम से एक अंजाम दिया है। और ये बहुत बड़ी लड़ाई थी कोर्ट के माध्यम से और बहुत बड़ा फायदा इसमें होने वाला है। मामला क्या है ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश का मुख्य बिंदु क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मामला था मद्रास हाई कोर्ट का 2017 में। एक कर्मी 2017 में सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वह, आपको जैसा कि मालूम है कि 6 पे कमीशन में जो लोग रिटायर होते थे तो उसमें इंक्रीमेंट का जो रूल था वह 1 जुलाई था सबके लिए, और 7th पे कमीशन में वही इंक्रीमेंट का 2 डेट बना दिया गया था, 1 जुलाई और 1 जनवरी। तो इसमें डिटेल हम लोग पहले उसका चर्चा करेंगे। और लड़ाई यहीं पर होती थी कि अगर इंक्रीमेंट लगने से ठीक 1 दिन पहले अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको 1 दिन बाद वाला इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता था। तो इसी को लेकर के, चूंकि 1 साल तो व्यक्ति ने अपनी सेवा पूरी कर ली है और मात्र 1 दिन के लिए उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता था और वह सेवानिवृत्त होकर के पुराने इंक्रीमेंट पर ही उसका पेंशन का फिक्सेशन हो जाता था। इसी को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट में वहां के एक कर्मी के द्वारा याचिका दायर किया गया 2017 में। तो पहले कोर्ट का याचिका क्या था, उसमें हाई कोर्ट ने क्या आदेश किया, हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश जारी किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के सवाल आने लगे तो उस पर सितंबर 2024 में एक अंतरिम आदेश भी पारित किया गया जो सबके लिए उसमें लागू हो गया है। तो उसको हम लोग बारीकी से एक एक करके समझेंगे और डिटेल जानेंगे कि उस आदेश से किसको क्या फायदा होने वाला है, किसको इंक्रीमेंट का फायदा होने वाला है, किसको एरियर का फायदा होने वाला है, किस व्यक्ति को एरियर नहीं मिलेगा, जिस व्यक्ति को एरियर मिलेगा उसको कितने साल का एरियर मिलेगा, क्या जिन्होंने केस दायर नहीं किया उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लियर कर दिया है। उसको हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो इसलिए आप धैर्य बना रखिए और स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपका पूरा का पूरा मामला हर स्टेप समझ जाइए कि मामला क्या था। और ये भी आपको समझा देते हैं कि यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है 6 पे कमीशन में या 7th पे कमीशन में या 6 पे कमीशन से पहले जो स्ट्रक्चर है हमारे सेवानिवृत्ति का और इंक्रीमेंट का, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके पहले बता देता हूं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आदेश का आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि इसमें किस प्रकार का फायदा होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है और किसको फायदा नहीं होने वाला है। तो आइए बोर्ड पर हम एक चार्ट के माध्यम से पहले सेवानिवृत्ति और इंक्रीमेंट के फैक्ट को समझ लें। आइए बोर्ड पर हम एक चार्ट बना दिए हैं। यह चार्ट क्या कहता है कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए 7th पे कमीशन में उसके लिए, दूसरा चार्ट में कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए 6 पे कमीशन में, और तीसरा चार्ट है कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए 5th पे या उससे पहले। 3 कैटेगरी में बांट करके हम लोग इसको समझेंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 7th पे कमीशन यानी कि 1/1/16 में इंक्रीमेंट का 2 डेट बनाया गया था, 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो जो व्यक्ति मान लीजिए कि 30 जून को रिटायर किया और उसका इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को, तो पिछला 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लेकर के अगला 30 जून तक वो व्यक्ति काम किया, तो 1 साल तो काम कर दिया। अब उस 1 साल के बदले में जो उसको एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वह इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था और वह पुराने अपने 1 साल पहले वाले इंक्रीमेंट पर भी रिटायर हो जाता था। मात्र 1 दिन के लिए उसको यह इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था। ठीक उसी तरह से जिस व्यक्ति का इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगता था तो वह व्यक्ति अगर 30 दिसंबर को रिटायर कर रहा है तो वह उसके पहले वाले 1 जनवरी के इंक्रीमेंट पर ही उसको रिटायर करना पड़ता था, जबकि उन्होंने 1 साल कंप्लीट सेवा पूरा कर लिया पहला इंक्रीमेंट के तक। तो
एक दिन के लिए उसको यह इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था। ठीक उसी तरह से 6 पे कमीशन में केवल 1 जुलाई को ही सबको इंक्रीमेंट मिलता था, उसमें यह बंटवारा नहीं किया गया था। 6 पे कमीशन में जो व्यक्ति 30 दिसंबर को रिटायर किया उसको एक दिन के लिए 1 जुलाई को इंक्रीमेंट छूट जाता था। और 5th पे कमीशन में क्या था कि 5th पे कमीशन या उससे पहले में क्या था कि वह 1 जुलाई या 1 जनवरी या इसका बंधन नहीं था, वह जिस मंथ में वह ज्वाइन किया है उसी मंथ के 1 तारीख को उसके इंक्रीमेंट दिया जाता था। तो अब ये बात समझ में आ गई इंक्रीमेंट का कि यह इंक्रीमेंट का जो क्राइटेरिया है वह 7th पे में क्या था, 6 पे में क्या था और क्या था। अब मामला यही उठता है कि एक व्यक्ति 30 जून को रिटायर कर गया और 1 जुलाई को ठीक एक दिन बाद उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलना था, वह इंक्रीमेंट नहीं मिला और अपने पिछले 1 साल के इंक्रीमेंट पर ही उसका पेंशन का गणना हो गया। उस व्यक्ति ने मद्रास हाई कोर्ट में 2017 में याचिका दायर कर दी, जिन्होंने 7th पे कमीशन में रिटायर किया था। 2017 में याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट मद्रास के द्वारा उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया कि उस व्यक्ति का जो पेंशन का फिक्सेशन होगा वह अगला 1 जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट यानी कि 3% इंक्रीमेंट के साथ पेंशन का फिक्सेशन होगा। तो जैसे ही मामला हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के पक्ष में दिया, उस व्यक्ति का नाम भी है, हमको याद है, हम लिख के रखे हुए, थोड़ा सा नाम साउथ इंडिया में टेढ़ा होता है लेकिन उनका ये हम नाम लिख के रखे हुए हैं, देखिए आपको बता देते हैं। ये 2017 मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, हमको पढ़ने दीजिए पहले। अयंपर रूमल नाम के एक कर्मी थे जिन्होंने 2017 में याचिका दायर किया था और 15 सितंबर 2017 को मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा उस कर्मी के पक्ष में फैसला दे दिया गया। इसी क्रम में अब चूंकि होता क्या है कि एक कर्मी के द्वारा जब कहीं कोई फैसला हो जाता है तो अन्य कर्मी भी, चूंकि कोई एक ही व्यक्ति उस डेट को रिटायर होने वाले थोड़े होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 30 जून को रिटायर किए होंगे, 30 दिसंबर को रिटायर किए होंगे, चाहे वो 7th पे कमीशन में हो चाहे वो 6 पे कमीशन में हो। तो ये 5th पे कमीशन है उससे पहले वाले में लागू नहीं होगा, ये आपको स्पष्ट कर देते हैं। अब इसमें ताकि क्वेश्चन फिर उठने लगता है कि हम उस तिथि को रिटायर किए हमें लागू हो कि नहीं, हम उस तिथि को रिटायर किए हमें लागू हो कि नहीं, इसलिए स्पष्ट कर देते हैं कोर्ट के आदेश के अनुसार कि जो यह रूल लागू है वह 7th पे कमीशन में रिटायर होने वाले व्यक्ति के लिए और 6 पे कमीशन में रिटायर होने वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसमें तो क्लियर था कि जिस मंथ में आप ज्वाइन करते हैं उस मंथ के पहली तारीख को आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है और अंतिम तारीख को आप रिटायर कर जाते हैं, तो उसमें ये कोई विवाद नहीं है। विवाद उत्पन्न केवल हुआ इसी दोनों में, जिसमें कि सबका इंक्रीमेंट का डेट फिक्स कर दिया गया। 6 पे कमीशन में 1 जुलाई सबके लिए था और 7th पे कमीशन में 2 इंक्रीमेंट का डेट लगाया गया था, उसके हिसाब से 1 जुलाई और 1 जनवरी को। तो इसी मामले में 17 में रिटायर होने वाले व्यक्ति ने केस किया और उसके पक्ष में हाई कोर्ट मद्रास के द्वारा यह फैसला दे दिया गया। उसके पैरेलल में उसके आदेश को देख करके इस देश में इस अनेकों राज्य में अनेकों कर्मचारियों ने यह रिट दायर कर दिया अलग अलग अपने अपने संबंधित हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के द्वारा बहुत सारे हाई कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया और यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सरकार एसएलपी में चली गई सुप्रीम कोर्ट में और 11 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया, यानी कि सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा उस कर्मी के पक्ष में जो फैसला दिया गया था वह फैसला बरकरार रहा। अब यहां पर जो भ्रम पैदा हुआ कि किनको किनको मिलेगा, तो ये तो तय है कि मद्रास हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को ही यह बेनिफिट दिया, उस व्यक्ति के पक्ष में फैसला दिया जिन्होंने याचिका दायर की थी। तो मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उस व्यक्ति को मिल गया। अब उस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला गया एसएलपी आया तो एसएलपी 11, ये आपका डेट है 11 अप्रैल 2023 को उसके फैसले को बरकरार रखा। तो अब उस फैसला में कौन कौन सी बातें आई, क्या क्या मामला आया और उसमें तरह तरह के जो भ्रम पैदा हुए कि
एरियर दिया जाएगा कि नहीं, अन्य व्यक्ति, मान लीजिए कि वो तो किसी एक व्यक्ति के मैटर में था, क्या अन्य व्यक्तियों को दिया जाएगा कि नहीं, अगर अन्य व्यक्तियों को दिया जाएगा तो उसका एरियर मिलेगा कि नहीं। इन सारी बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, वह सितंबर 2024 में। इस सितंबर 2024 में अलग अलग स्टेट में जो हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर होने लगी, उसके बाद सरकार एसएलपी का मामला आया। एसएलपी में जो 11 अप्रैल 2023 को सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया। उसके एवज में जो भ्रम पैदा हुए, उस भ्रम को क्लियर करने के लिए 6/9/2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया। उस अंतरिम आदेश में जो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है, वह महत्वपूर्ण बिंदु जो है सबको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे अटकलों को और सारे भ्रम को दूर कर दिया गया है। तो आइए अब पहले हम उस स्टेप को समझते हैं कि उन्होंने 4 स्टेप में कौन कौन सी बातें कही। देखिए, ये है 5 महत्वपूर्ण बिंदु जो उस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। अब इसको एक एक करके हम लोग समझ ले, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पारित होता है 6/9/2024 को। उस अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्लियर किया गया कि 11/4/2023 का निर्णय 1 मई 2023 से लागू, यानी कि जो 11/4/2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, उसको 1 मई 2023 से लागू कर दिया जाएगा और सबको काल्पनिक वेतन वृद्धि देगी। सबको का मतलब कि याचिकाकर्ता जिसने था उसको तो लाभ मिला ही मिला, जो याचिकाकर्ता नहीं थे यानी कि थर्ड पार्टी को भी 1 मई 2005 से काल्पनिक वेतन वृद्धि का मतलब यह हुआ कि अब आपको पीछे का बकाया नहीं मिलेगा। आपका काल्पनिक वेतन वृद्धि देकर के पेंशन की गणना कर दी जाएगी 3% इंक्रीमेंट के साथ, लेकिन पीछे के बकाया आपको नहीं दिया हुआ। ऐसा नहीं कि आप 3 साल पहले रिटायर कर गए हैं तो आप 3% इंक्रीमेंट के साथ अब पीछे से बकाया लेना शुरू किए, नहीं। आज की तिथि से, यदि आप याचिकाकर्ता नहीं है, आप थर्ड पार्टी हैं, तो उस नियम के हिसाब से आज की तिथि से, माने 1 मई 2023 की तिथि से आपका इंक्रीमेंट की गणना हो जाएगी। कहता है कि याचिकाकर्ता को विगत 3 साल का बकाया भी दिया होगा, यानी कि जो मूल याचिकाकर्ता है, जिन्होंने इस केस को दायर किया, इनिशिएट किया, उस व्यक्ति को काल्पनिक, उस व्यक्ति को तो पेंशन में 3% की वृद्धि होगी ही होगी उसके रिटायरमेंट की तिथि से। उसके विगत 3 साल, माने कि इस आदेश के विगत 3 साल में उसको एरियर का भी गणना करके दे होगा। तो ये फायदा हो गया याचिकाकर्ता को, यानी कि उन्होंने केस में लड़ाई लड़ी, मेहनत किया, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विगत 3 साल का बकाया भी देने का आदेश किया। अगला पॉइंट कहता है कि लंबित अपील में यह नियम लागू नहीं होगा। अब यह मामला क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि एक हाई कोर्ट का कोई फैसला आया, तो उसको देख करके अन्य लोग भी मोटिवेट होते हैं और अपने अपने इलाके में संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। तो कहीं कहीं का फैसला हो गया, कहीं कहीं का भी मामला लंबित है। तो जहां पर यह मामला अभी विचाराधीन है, चाहे किसी भी हाई कोर्ट में हो, जब तक वह मामला विचाराधीन है तब तक यह नियम लागू नहीं होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा नहीं कि आपने कोर्ट में केस किया है और आपका हाई कोर्ट अभी मामले को डिस्पोज नहीं किया है, भले ही बाद में आपके पक्ष में फैसला है, लेकिन अभी तक डिस्पोज नहीं हुआ है, तो उस मामले में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि लंबित आवेदनकर्ता को आवेदन की तिथि से लाभ दे होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट ने किसी एक व्यक्ति के पक्ष में फैसला दे दिया, उसका आदेश निकाल दिया, अन्य व्यक्ति भी उस आदेश को लेकर के अपना संबंधित फॉर्म में अपने संबंधित जो अधियाची विभाग है वहां पर आवेदन डाल देते हैं, अपना दावा प्रस्तुत कर देते हैं। तो उस कंडीशन में उसके आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से वह लाभदेय हो जाएगा। उन्होंने ये क्लियर किया है। इसके बाद कहता है कि अगर इससे पूर्व किसी को बकाया भुगतान किया गया है तो वह वसूल्य नहीं होगी। चूंकि यहाँ कह रहा है कि कोई भी थर्ड पार्टी अगर है तो उनको 1/5/2023 से काल्पनिक वेतन वृद्धि दे होगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी फॉर्म के द्वारा कोई व्यक्ति ने अपना आवेदन दिया या किसी अधियाची विभाग के द्वारा इसके पहले का भी 3 साल 4 साल का अगर मान लीजिए कि उसका बकाया भुगतान कर दिया हो और यह आदेश आने के बाद अब कोई उसका है कि मामला असूलनीय बन गया कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 1/5/23 से लागू होगा और काल्पनिक वेतन वृद्धि होगा, हमने तो उसको एरियर दे दिया है, तब मामला उठता है कि नहीं उसको वसूला जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, अगर इस अंतरिम आदेश से पहले आप किसी को उसके बकाया भुगतान कर दिया है 2 साल 3 साल का, तो वह असूलनीय नहीं होगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये 1 2 3 4 5 महत्वपूर्ण बिंदु है जो सबको समझ लेना जरूरी है। तो ये था पूरा का पूरा मामला जो कि मद्रास हाई कोर्ट से शुरू हुआ और राज्य के विभिन्न हाई कोर्ट में कर्मियों के द्वारा याचिका दायर की गई जिन्होंने 6 पे या 7th पे कमीशन में रिटायर किया है। तो ये सबसे बहुत बड़ी जीत है और हमने सोचा कि यह मामला सबके लिए बेनिफिट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिटायर हो चुके हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो भी ये जान ले। उस रीट को लगा करके आप अपने सब अधियाची विभाग को आवेदन दें। और इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन जो है हम आपको बता देते हैं कब का है, मेरे मोबाइल में सेव है। यह है आपका नोटिफिकेशन नंबर 19/116/2024। ये किस डेट को निकला है, तो ये 14 अक्टूबर 2024 को उस कोर्ट के आदेश के आलोक में ये ऑफिस मेमोरेंडम भी निकाला जा चुका है। तो इस हिसाब से अब यह वैसे पेंशनर जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी या जिन्होंने इसकी लड़ाई नहीं लड़ी, उनको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल गया। इसके लिए सभी पेंशनर को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।